कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। लेकिन राजनेता अक्सर इस बात को भूल जाते हैं और अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जब मीडिया उनसे पूछती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और केंद्र सरकार का एक सपना है कि 2047 तक विकासशील भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अब इसे लेकर उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं, अरे छोड़िए, क्या वो उस टाइम तक रहेंगे क्या? अजीब बात करते हैं। मतलब इस तरीके का उनका रिएक्शन आता है, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं। अब ऐसे में मोहन जी, सबसे बड़ा सवाल कि अक्सर राजनीति का अखाड़ा व्यक्तिगत अखाड़ा क्यों बन जाता है? कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर टिप्पणी करना, अपशब्द कहना, तो कभी उनकी एज और उनकी उम्र को लेकर इस तरीके से रिएक्शन देना। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये थोड़ी सी एक कहानी बताऊंगा आपको मैं। अखिलेश यादव का ये जो बयान आया है, इस पूरे बयान की सच्चाई आपको समझ में आएगी कि किस मानसिकता के जी। व्यक्ति हैं अखिलेश यादव। 2016 के दिसंबर के आखिरी महीने में अखिलेश यादव ने अपने पिता की कुर्सी पर कब्जा कर लिया, यानी कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं और अपने पिता को दरकिनार कर देते हैं। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, जब तक समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी थी, अखिलेश की कुर्सी जा चुकी थी, योगी सरकार 17 में आ गई थी। जब मुलायम सिंह यादव अपना आखिरी कार्यकाल पूरा कर रहे थे और ये तय हो गया था कि अब मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो लोकसभा के हम्म। भीतर खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक प्रार्थना की थी। वो प्रार्थना मुझे लगता है कि आपको भी याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो उतनी बहुमत नहीं है, ना हमारे पास उतना जनसमर्थन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब अगली बार प्रधानमंत्री बनकर कोई आए तो अब आप ही वो प्रधानमंत्री बने, आपकी ही सरकार बनकर आए। ये मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने राजनीतिक मतभेद होते हुए भी, राजनीतिक विरोधी होते हुए भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ, हमारे पास बहुमत नहीं है और मैं जब इस चुनाव की पूरी कहानी से बाहर जा रहा हूं, मैं जब चुनावी लड़ाई से बाहर जा रहा हूं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करके जा रहा हूं कि आप ही वापस आए। जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही थी। उनके बेटे अखिलेश यादव, उनकी बहू डिंपल, उनके भाई शिवपाल, रामगोपाल सब चुनावी मैदान पर थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने शुभकामनाएं किसके लिए दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वो मुलायम सिंह यादव थे। और इसके बाद जब मुलायम सिंह यादव का देहांत होता है, तो बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पूरा देश करता है। किसी तरह की वैचारिक यहाँ जी। पर कटुता नहीं आई। अब आप देखिए कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव चुनावी मैदान पर भारतीय जनता पार्टी को मात नहीं दे पा रहे हैं। और ये सिर्फ अखिलेश की कहानी नहीं है, पूरे विपक्ष की यही कहानी हो गई है कि उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो एक व्यक्ति भी हैं, जो किसी के बेटे भी हैं, किसी के भाई भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी बस नहीं की है, एक व्यक्तिगत घृणा और एक व्यक्तिगत उनके लिए नुकसान की कामना की है कि 2047 तक प्रधानमंत्री तो रहेंगे नहीं। किस एवज पर कह रहे हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? क्या रोज रात को दुआएं करते हैं अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री ना रहे? ये इनकी निराशा बताती है, ये इनकी हताशा को बता रहा है कि ये जमीनी मैदान पर, चुनावी मैदान पर जब पूरी तरह से भाजपा से हार गए, नरेंद्र मोदी से हार गए, जी। तो अब ये इस तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं और इस बयान का दूसरा कोई मतलब नहीं निकलता। बिल्कुल मोहन जी, जैसे आपने भी जिक्र किया मुलायम सिंह यादव का, तो ये पॉजिटिव राजनीति के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अखिलेश यादव जो कभी अपने पिता से बीच मंच पर माइक छीन लेते हैं, कभी शिवपाल यादव का अपमान करते हैं जो कि उनके खुद के चाचा है, तो इससे समझ में आता है कि वो बड़ों की किस तरीके से रिस्पेक्ट करते होंगे। मुझे याद है कि सिर्फ यहाँ पर अखिलेश यादव की बात नहीं, हम बिहार के चुनाव की भी बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर नीतीश कुमार की एज को लेकर तेजस्वी यादव ने एक कटाक्ष किया था और साफ तौर पर कहा था कि अब उनकी उम्र होगी, उनके स्वास्थ्य पर भी एक तरीके से हमला किया था, जिसका जवाब नीतीश कुमार ने दिया। 74 साल के नीतीश कुमार ने 24 दिन में 84 रैलियां की और ये जवाब था। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी किस तरीके से राजनीतिक माहौल को खराब कर रही है और इसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? इसे सुधारने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपनी कुंठित मानसिकता में पूरी तरह से घिर चुके हैं और ये मानसिकता जनता के द्वारा किए गए बहिष्कार के बाद आई है, क्योंकि जनता ने इन्हें नकार हम्म। दिया है। नेता बनाने वाली, कुर्सियों पर, सत्ता पर पहुंचाने वाली जनता है। जनता ने आपको नकार दिया, तो आप इस निराशा को किसके लिए जाहिर करें, किस पर जाहिर करें? तो ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। मैं आपको एक और बात याद दिला रहा हूं कि विपक्ष कहता है
कि विपक्ष को दबाया जाता है। राहुल गांधी अक्सर ये बातें कहते रहते हैं, अखिलेश कहते रहते हैं, मीडिया से सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि इसी विपक्ष में रहते हुए मनमोहन सिंह, जिनके खिलाफ मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रचार नरेंद्र मोदी ने ही किया है। जब वो 2013 में कैंपेनिंग कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मनमोहन सिंह का विदाई समारोह होता है, इस विदाई समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए जो शब्द सबसे बेहतर किसी ने कहे थे, वो नरेंद्र मोदी ने कहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई मेरे और उनके विचार अलग हो सकते हैं। मनमोहन सिंह लोकसभा में वोट देने आते थे, वो किसको वोट देते थे वो अलग मामला है, लेकिन वो आते थे तो लोकतंत्र मजबूत होता था। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से कहानी पलट गई है। अब राजनीतिक घृणा का माहौल चल रहा है, किसी के लिए दुआएं कर रहे हैं, किसी के लिए नुकसान की कामनाएं कर रहे हैं। एक बयान मुझे और याद आ रहा है, कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार का भी बयान ऐसे ही आया था। उन्होंने कहा था कि भाई प्रधानमंत्री हमेशा नहीं रही, उनकी भी एक उम्र है। ये इस तरह की बातें, सकारात्मक बातें नहीं रहती हैं कि जब आप किसी को हरा नहीं पाते हैं तो आप अब कामनाएं करने लगते हैं कि भैया इनका नुकसान हो, इनका व्यक्तिगत नुकसान हो। हम तो कहते हैं भैया 1000 साल जियो, क्या दिक्कत है। लेकिन ये विपक्ष की मानसिकता नहीं है। विपक्ष को लगता है कि ये हमारे रास्ते से हटे। और रास्ते से क्यों हटे? क्योंकि इनकी जो सत्ता है, इनकी जो सियासत है, वो चल नहीं पा रही है। जनता स्वीकार कर लेती तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो अब इनकी जो एक नफरती मानसिकता होती है, एक हिंसात्मक जो मानसिकता होती है, देखिए एक वैचारिक हिंसा भी होती है। मैं आपके ऊपर पत्थर फेंक कर मार रहा हूं, ये एक फिजिकल हिंसा हो गई। लेकिन अगर मैं आपके लिए नुकसान की कामना कर रहा हूं, ये वैचारिक हिंसा है। और अखिलेश यादव ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बयान दिया है, ये उसी तरह की एक वैचारिक हिंसा है। और ये पूरे विपक्ष में आप देखिए, राहुल गांधी तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 76 साल के प्रधानमंत्री हैं। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिक मतलब इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक का स्तर ये तमाम जो नेता है, विपक्ष के नेता, वो गिराते नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने भी घटनाओं का जिक्र किया, मुझे वैसे ही एक पॉजिटिव राजनीति याद आती है। जवाहरलाल नेहरू जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार संसद पहुंचते हैं और अपना भाषण देते हैं तो वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। और जब वो विदेशी मेहमानों से अटल बिहारी वाजपेयी को मिलाते हैं, तब वो कहते हैं कि देखना एक दिन ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यानी कि विपक्ष के लिए ऐसी बात जवाहरलाल नेहरू खुद करते नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी इससे सीख लेनी चाहिए कि आप राजनीतिक हमले करिए, बयानबाजियां करिए, काम पर बात करिए और काम को लेकर कटाक्ष भी करिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी, उम्र को लेकर टिप्पणी, कभी मां को लेकर टिप्पणी, तो कभी तू तड़ाक की बात करना अशोभनीय, और ये राजनीति का स्तर लगातार गिराता है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टारगेट लेकर चल रही है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। आज प्रधानमंत्री है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल कोई और आएगा, कल कोई और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी अगर संभालता है तो वो भी इसी लक्ष्य को लेकर चलेगा। क्योंकि देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम कही जा सकती है। लेकिन उस मुहिम को लेकर सवाल खड़े करना, प्रधानमंत्री की एज को लेकर सवाल खड़े करना बेहद ही निराशाजनक है। मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि देश के दुश्मनों की कामना है। ये फिलहाल जितने भी भारत के दुश्मन है, वो पूरे टाइम ये कामना करते रहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी हमारे रास्ते के बीच के रोड़े हैं, वो चले जाएं। लेकिन अगर भारत का एक राजनेता, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी इस समय पार्टी है, समाजवादी पार्टी, लोकसभा में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरी भी नहीं, पहले टीएमसी होती थी, उसके नेता होकर आप इस तरह की बातें करते हैं। इन बातों का कहीं कोई आधार नहीं है। दूसरी बात, अभी हाल ही में शशि थरूर ने एक ट्वीट किया, कल ही परसों चल रहा था। इस ट्वीट में जोहरान ममदानी की बात चल रही है, जो अभी न्यूयॉर्क में मेयर चुनकर आए हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जाते हैं। तो यही कांग्रेस समर्थी और समाजवादी पार्टी के समर्थित जो लोग हैं, वो इस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए भारत में इस तरह की राजनीति नहीं होती है। भारत का जो सत्ता दल है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता है, वो कभी विपक्ष को इस तरह अपने कमरे में बुलाकर अपने खिलाफ बातें नहीं सुनते हैं। शशि थरूर ने इस पर क्या कहा? शशि थरूर ने जो जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि देखिए चुनाव जब होता है तो जनता अपना फैसला सुना देती है। जब एक बार जनता फैसला सुना देती है तो फिर पक्ष विपक्ष भूल जाना चाहिए और आपको नेशन फर्स्ट पर काम करना चाहिए। यानी कि उन्होंने जो विपक्ष है उसके नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया कि भाई आप जो चुनाव हारने के बाद रोना रोते हैं, आप जो चुनाव हारने के बाद देश के विकास पर अवरुद्ध पैदा करते हैं, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो शशि थरूर की वो जो बात थी, वो अखिलेश यादव पर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर लाजमी तौर पर फिट बैठती है कि भाई आप चुनाव हार चुके हैं। बिल्कुल। अब चुनाव आएगा तब आप चुनाव की बात कीजिए, लेकिन फिलहाल
व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री का मैं देख रहा हूँ 2013 से ये हो रहा है। जब वो चुनाव के उसमें आते हैं मैदान पर तो मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नीच आदमी है, प्रधानमंत्री को हम चाय बेचने का बस मौका देंगे। उनके लिए ये आपके इमरान मसूद कहते हैं हम प्रधानमंत्री को बोटी-बोटी करके काट देंगे। और कल तो मैं एक खबर कवर कर रहा था, दक्षिण भारत से आई थी। वहां पर एक आपके डीएमके के नेता हैं जयपालन, उन्होंने कहा कि अभी पीएम मोदी का दक्षिण भारत में एक दौरा होना दरअसल, तो उससे पहले वो कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करना होगा। तो ये एक बहुत छोटी मानसिकता है और एक बहुत हिंसात्मक मानसिकता है। ये दर्शाता है कि ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में जैसे कोई दुश्मन होता है ना हमारे देश का या प्रधानमंत्री का, वो जिस तरीके की टिप्पणी करता है वैसे विपक्ष के नेता इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं हानि होगी, क्योंकि इसका उदाहरण भी हमको देखने को मिला जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की थी तो हार का सामना करना पड़ा। अब दूसरी बार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भी ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि जनता सब देखती है, सब सुनती है और उसके हिसाब से ही वो वोट करती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने सिर्फ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो जो उद्देश्य है पूरे भारत के लोगों का कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस उद्देश्य का भी अपमान किया है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो पूरा बयान आया है ये किसी चुनावी मौके पर नहीं आया, ये किसी चुनावी आरोप के लिए नहीं आया है। विकसित भारत तो सबके लिए, ये सपा के लिए भी है, ये कांग्रेस भाजपा या आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। उसको पूरा ना होने की एक कामना की जा रही है कि भाई प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो वो पूरा आपकी जिम्मेदारी है। कल को अगर भाजपा सरकार नहीं रहती तो भारत को विकसित बनाना आपकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपका वो सपना नहीं है। आपका सपना सत्ता है, सत्ता और सियासत आपकी चल नहीं रही है, तो इस तरह के बयान आ रहे हैं। दूसरा, और यहाँ पर इस बयान का मुझे कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं लगता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ